स्टूडियो बी के दरवाजे के लॉक होते ही अनु की रीढ़ में ठंड उतर गई। कमरा आधा अंधेरा था। सामने एक अकेली कुर्सी, एक कैमरा जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे इंसान नहीं सबूत हो, और एक बड़ी स्क्रीन जिस पर एके का चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि ऐसी शांति थी जो किसी लंबे बदले के बाद आती है। गुड, तुम आ गई, उसने धीमे कहा। अब तुमसे तुम तक का रास्ता कन्फेशन से गुजरेगा। अनु ने डर निगल कर कहा, मुझे जो कहना है मैं सर के सामने कहूंगी, कैमरे के सामने नहीं। एके हल्का मुस्कुराया। कैमरा ही तो सच बनाता है अनु, और तुम सच को बहुत पसंद करती हो। अनु ने कुर्सी पर नहीं बैठा, बस सामने खड़ी रही। आप चाहते क्या हैं? एके ने स्क्रीन पर 2 बॉक्स दिखाए, बिल्कुल गेम की तरह। लेवल 1 ट्रूथ और लेवल 2 सैक्रिफाइस। लेवल 1 सिंपल है, एके बोला। तुम बोलोगी आर्यवर्धन ने तुम्हें यूज किया और तुम्हारी इंजरी उसका नतीजा थी। अनु की आंखें लाल हुईं। ये झूठ है। एके की आवाज ठंडी रही। झूठ? तुम्हें पता है झूठ क्या होता है? जब तुम किसी को बचाने के लिए अपना आप जला देती हो और फिर भी लोग तुम्हें हीरो समझते हैं। अनु ने कांपते हुए कहा, आपको मेरी लाइफ में दिलचस्पी क्यों है? एके ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मेरी कहानी का मिरर हो। फिर उसने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले किया, पुरानी फुटेज। आर्यवर्धन की माँ रोती हुई किसी से मिन्नत करती और पीछे एक बच्चा, चेहरा धुंधला। अनु के शरीर में झटका लगा। एके की आवाज़ पिघली नहीं, बस गहरी हुई। मैं वो बच्चा हूँ और आर्य वो बच्चा था जिसे चूज किया गया। अनु ने गुस्से में कहा, तो आप भाई से बदला ले रहे हैं? एके ने सिर हल्का झुकाया। मैं इंसाफ ले रहा हूँ, और इंसाफ में सबसे पहले विटनेस टूटता है। अनु समझ गई, वो उसे गवाह बनाकर फिर उसे तोड़कर आर्य को झुकाना चाहता है। उसने दांत पीच कर कहा, मैं नहीं टूटूंगी। एके ने हंसी दबाकर कहा, फिर भी तुम बैठोगी। और उसी पल कमरे के कोने से हल्की गैस निकली, वैसी नहीं जो मार दे, पर वैसी जो सिर भारी कर दे। अनु लड़खड़ाई, लेकिन गिरने से पहले उसने अपनी कलाई का ब्रेसलेट दबा दिया। बाहर कॉरिडोर में आर्यवर्धन के फोन पर अलर्ट फ्लैश हुआ। हार्ट रेट स्पाइक। अनु। मीरा ने वहीं खड़े होकर कहा, अब। और आर्यवर्धन ने बिना एक सेकंड गवाए स्टूडियो बी के पैनल पर मैनुअल ओवरराइड मारा। दरवाजा नहीं खुला क्योंकि एके ने पहले से लॉक चैनल बदल रखा था। आर्यवर्धन ने दांत पीछे। वो चाहता है मैं तोड़ दूं। मीरा ने झट से कहा, तो तोड़ो, दीवार नहीं सिस्टम। और उसने बोर्ड प्राइम कंसोल पर स्टूडियो बी के वेंटिलेशन पोर्ट्स ढूंढे। अंदर अनु की सांसें भारी हो रही थीं। उसने दीवार का सहारा लिया और खुद से कहा, सर, भरोसा। एके की आवाज़ उसके कान में हथौड़े की तरह थी। कन्फेस अनु, या फिर तुम्हारे पापा की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट। अनु ने आंखें बंद की और उसी पल उसने बहुत धीमे लेकिन साफ बोला, मैं एक बात कबूल करती हूँ। एके की आंखों में चमक आई। हाँ, बोलो। अनु ने अपनी सांसों के बीच कहा, मैं कबूल करती हूँ कि मैं किसी के डर का हिस्सा नहीं बनूंगी। एके का चेहरा कठोर हो गया। स्मार्ट लाइंस बट यूजलेस। उसने स्क्रीन पर एक बटन दिखाया, लेवल 2 सैक्रिफाइस। अगर तुम कन्फेशन नहीं दोगी, तुम सैक्रिफाइस दोगी। एके बोला, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा नाम या तुम्हारा आर्य? अनु की आंखें नम हुई। आर्य सर को इसमें मत लाओ। एके ने पहली बार कड़वा सच बोला। मैं आर्य को ही तो लाने के लिए तुम्हें लाया हूँ। और उसने एक काउंटडाउन शुरू किया, 02 00 2 मिनट। एके ने कहा, तुम बोल दो कैमरा पे, आर्य ने मुझे यूज किया या फिर मैं यहाँ से स्टूडियो का स्मोक ट्रिगर कर दूंगा। तुम फेंट हो जाओगी और वीडियो दुनिया को मिल जाएगा कि तुम कोलैप्स हुई बिकॉज ऑफ आर्या। अनु ने कांपते हुए कहा, आप बीमार हैं। एके ने शांत आवाज में कहा, मैं टूटा हुआ हूँ अनु, और टूटे हुए लोग सबको अपना जैसा बनाते हैं। बाहर मीरा ने कंसोल पर एक नया रूट खोज लिया, वेंट रिवर्सल। उसने आर्यवर्धन को देखा, मैं हवा उल्टी कर सकती हूँ, गैस वापस खींच लेंगे। आर्यवर्धन ने 1 सेकंड में कहा, करो। मीरा ने स्विच दबाया। स्टूडियो बी के अंदर गैस का फ्लो हल्का हुआ। अनु की सांस थोड़ी संभली। एके ने स्क्रीन पर नोटिस किया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा आया। मीरा? मीरा ने बाहर से चिल्लाकर कहा, हाँ, मैं, जिसे तुमने फंसाने की कोशिश की, आज तुम्हारा खेल रोक रही हूँ। एके ने दांत पीछे। तुम दोनों साथ, फिर भी। और उसने अगले ही पल लेवल 2 के अंदर एक नया ऑप्शन खोल दिया, लाइव कॉल आर्यवर्धन। बाहर आर्यवर्धन के फोन पर कॉल आई, अननोन, और स्क्रीन पर लिखा आया, पिकअप और शी स्लीप्स फॉरएवर। आर्यवर्धन ने फोन उठाया। एके की आवाज सीधी कान में उतरी, हेलो आर्या, देखा, तुम्हारी हीरो तुम्हारे लिए सांस ले रही है। आर्यवर्धन ने दांत पीच कर कहा, तू चाहता क्या है? एके ने बहुत धीमे कहा, मैं चाहता हूँ तुम कैमरा पे बोलो, मैं गुनहगार हूँ, और मीरा को ब्लेम करो। आर्यवर्धन की आवाज पत्थर थी। और अनु? एके ने फुसफुसाया, अनु को मैं छोड़ दूंगा, पर तुम्हें तुम्हारी माँ के सामने झुकना होगा। आर्यवर्धन की आंखों के सामने माँ की सिसकती आवाज और अनु का घायल हाथ एक साथ घूम गए। मीरा ने उसके कान के पास कहा, मत झुकना, वो रिकॉर्ड करेगा। आर्यवर्धन ने बहुत धीमे कहा, मैं झुकूंगा नहीं। एके ने हंसी,
तो फिर चूज करो, माँ या अनु। रिपीट। आर्यवर्धन की सांसें भारी हुई, मगर उसने एक अलग चाल चली। उसने फोन पर बहुत शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं बोर्ड रूम जा रहा हूँ, लाइव कर दो। एके रुका। उसके कंट्रोल में 1 सेकंड का क्रैक आया। गुड। आर्यवर्धन ने उसी सेकंड मीरा को इशारा किया। प्लान बी। मीरा ने कंसोल पर स्टूडियो बी कैमरा फीड को मिरर लूप पर डाल दिया। मतलब एके को जो दिखेगा वो 10 सेकंड लेट होगा। आर्यवर्धन ने एके से बात जारी रखी ताकि उसे लगे सब कंट्रोल में है, लेकिन उसी दौरान सिक्योरिटी टीम पीछे के सर्विस पैनल तक पहुंच गई। उन्होंने स्टूडियो बी के पीछे की दीवार का छोटा पैनल खोला जहां से कैमरा केबल और कंट्रोल वायरिंग जाती थी। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, बस 15 सेकंड और। अंदर अनु ने अपने दिल को संभालकर कुर्सी पर बैठने का नाटक किया। वो जानती थी कैमरा उसे कमजोर दिखाना चाहता है। एके की आवाज स्क्रीन पर फिर आई। रेडी फॉर कन्फेशन? अनु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। और उसी हाँ के साथ उसने अपना ट्रैकर ब्रेसलेट दोनों हाथों से कसकर दबाया, एक प्रेशर सिग्नल जो सिर्फ आर्यवर्धन के फोन पर कोडेड था। नाउ। बाहर आर्यवर्धन ने उसी पल सर्विस पैनल से एक झटका दिया। पावर कट नहीं, सिर्फ कंट्रोल कट। स्टूडियो बी की स्क्रीन ब्लैक हुई, कैमरा रेड लाइट बंद और दरवाजा अचानक थंक की आवाज के साथ अनलॉक। आर्यवर्धन ने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। कमरे में वही धुआं, वही कुर्सी और अनु दीवार के सहारे खड़ी। आर्यवर्धन ने उसे अपने पीछे किया और 1 सेकंड में कहा, मैं आ गया हूँ। अनु की आंखें भर आई। वो गिर नहीं पाई क्योंकि वो लाइन उसे पकड़ गई। स्क्रीन पर एके का चेहरा फिर ऑन हुआ, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। उसने धीमे कहा, तुम आ गए। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। आर्यवर्धन ने ठंडी आवाज में कहा, तो सामने आ। एके ने बहुत शांत होकर एक बटन दबाया और स्टूडियो बी के पीछे वाला फॉल्स वॉल पैनल अपने आप स्लाइड हुआ। अंदर से एक छोटा सा कमरा निकला, कंट्रोल रूम, और उसमें एक आदमी बैठा था, हुडी में, चेहरा आधा छुपा। वही एके। उसकी आंखें सीधे आर्यवर्धन पर थीं। उसने पहली बार बिना स्पीकर के असली आवाज में कहा, हाय भाई। और अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि एके ने आते ही सबसे पहले उसकी तरफ देखा, ऐसी नजर से जैसे उसने इनाम देख लिया हो, और बस एक लाइन कही, अब तुम मेरी विटनेस नहीं, मेरी गारंटी हो।